इमेजिन करो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा क्रश या तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी या फिर इंडिया का पीएम ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता, ना नर्वसनेस, ना एक्साइटमेंट, ना ही कोई डर, क्योंकि तुम इतने कॉन्फिडेंट या फिर इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो कि किसी की प्रेजेंस तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करती। तुम खुद अपने दुनिया के राजा हो और इस दुनिया में किसी और का परमिशन मैटर ही नहीं करता। अब सवाल उठता है, इस लेवल का कॉन्फिडेंस आता कैसे है जब तुम किसी के सामने खुद को छोटा फील नहीं करते, चाहे सामने कोई भी हो। अब इस चीज का एक ही राज है, ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप अपने आप को उस लेवल पर पाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर। इसका मतलब होता है तुम्हें किसी से अप्रूवल चाहिए ही नहीं, ना वैलिडेशन चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना ही कोई अप्रिसिएशन चाहिए। तुम अपने आप में कंप्लीट फील करते हो। तुम खुद से इतने कनेक्टेड हो कि किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस तुम्हारा मूड को कंट्रोल नहीं करता। जब तुम हर काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हो तो तुम उनका स्लेव बन जाते हो, लेकिन जब तुम अपने लिए काम करना स्टार्ट करते हो तब तुम अपनी फ्रीडम को जीने लगते हो और यहीं से रियल पावर आती है। अब लोग बोलते हैं, ब्रो कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं? मुझे हमेशा इनसिक्योर फील होता है जब कोई ज़्यादा स्मार्ट या रिच या गुड लुकिंग इंसान मेरे सामने आ जाता है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट उसका बेस है। तुम्हें दुनिया से अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। अपने आप को किसी और के वर्जन से जब मैच करोगे तो कभी खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। स्टार्ट स्मॉल। सुबह उठ के खुद से एक लाइन बोलो, मैं किसी से कम नहीं हूँ, आई एम द बेस्ट। हर दिन एक काम सिर्फ अपने लिए करो, बिना कोई सोशल मीडिया पे डाले। अपनी एक कमी पे काम करो, चाहे वो बड़ी हो या बोलने का तरीका हो या नॉलेज हो। तुम जितना ज़्यादा खुद में इन्वेस्ट करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरे लोग छोटे फील कराएंगे। जब तुम्हारे अंदर खुद से बात करने की आदत आ जाए तब तुम्हें दूसरे लोग सिर्फ ऑप्शंस लगेंगे, नेसेसिटी नहीं। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम किसी की इम्पोर्टेंट फील नहीं करते, सिर्फ चूज़ करते हो। तुम्हारे पास चॉइस है, किसे सुनना है, किसे इग्नोर करना है, किसे क्लोज रखना है। याद रखना, जो इंसान सब कुछ लूज करके भी खुद में खुश रहना सीख गया ना, उसे दुनिया का कोई भी पावर हरा नहीं सकता। कैसे हर किसी के सामने नॉर्मल और कॉन्फिडेंट फील करें, चाहे पीएम हो, सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी इंसान हो। इमेजिन करो उस पल को जब कोई बड़ा आदमी आपके सामने आता है। आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, जुबान मानो जैसे रुक जाती है और माइंड ब्लैंक हो जाता है। पर क्यों? क्या वो इंसान तुमसे ज़्यादा पावरफुल है? हाँ। क्या वो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है? हाँ। लेकिन क्या वो तुमसे ज़्यादा ह्यूमन है? बिल्कुल भी नहीं। अब फर्स्ट रियलाइजेशन जो आपको करना है, उनकी आइडेंटिटी उनके काम से बनी है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे पोटेंशियल से बनेगी। अब तुम अपने आप को सिर्फ एक नॉर्मल लड़का या लड़की समझते हो तो तुम ऑटोमेटिकली सबसे नीचे फील करोगे। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर फ्यूचर बिस्ट छुपा है तो तुम किसी के सामने हिलोगे नहीं, सिरिंक तक नहीं करोगे। आपके हाथ पैर कांपने के तो अलग बात है, आप उनसे नज़र मिला के बात करोगे। प्रैक्टिस टू स्टे काम अराउंड एनीवन। उन्हें नॉर्मल इंसान समझो, उनका भी दिमाग है, हार्ट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ओवर थिंकिंग होती है, बस उन्होंने अपना काम सीरियसली लिया है। अब बारी तुम्हारी है। नंबर 2, अपना ब्रीथिंग कंट्रोल करो। जब भी एंग्जाइटी आए 4 सेकेंड इनहेल करो, फिर 4 सेकेंड होल्ड करो, फिर 4 सेकेंड एक्सेल करो। इंस्टेंटली काम फील होगा। पॉइंट नंबर 3, इंटरनल डायलॉग को मास्टर करो। अपने दिमाग में ये मत बोलो, ओह नो वो XYZ है। आप इसके बदले में ये बोलो, वो भी इंसान है और मैं भी। कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है अपनी वैल्यू को समझना, उनकी वैल्यू से घबराना नहीं। विजुलाइज करो डेली। रोज़ रात को आंख बंद करके इमेजिन करो तुम एक ह्यूज स्टेज पे हो और तुम्हारे सामने ऑडियंस में बैठे हुए हैं पावरफुल लोग और तुम उनसे बिना डरे बात कर रहे हो। आपका दिमाग इस चीज़ को रियल मानने लगेगा और जब एक्चुअल मोमेंट आएगा तुम्हारे लिए वो नॉर्मल लगेगा। खुद की कंपनी में कैसे खुश रहना सीखें। सबसे बड़ी एडिक्शन है लोगों का अटेंशन, उनकी कंपनी, उनका वैलिडेशन। लेकिन जब तक तुम्हें अपनी खुद की कंपनी बोरिंग लगेगी तुम हमेशा गलत लोगों के साथ टाइम बर्बाद करते रहोगे। मैं अकेला हूँ, ये थॉट तभी आता है जब हमने खुद से दोस्ती नहीं की होती है। रियल पावर का मतलब होता है जब तुम खुद के साथ टाइम स्पेंड करके बोर होना बंद कर दोगे तब तुम अंदर से डेंजरस बन जाओगे। अपने आप में खुश रहने की प्रैक्टिस कैसे करें? अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो।
पता करो तुम्हें क्या चीज़ें जेन्युइनली खुश देती है। पेंटिंग, म्यूजिक, फिटनेस, राइटिंग, ये तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। फ़ोन से थोड़ा डिस्टेंस लो। स्क्रॉलिंग से सिर्फ कंपैरिजन मिलता है, क्लैरिटी नहीं। हर दिन थोड़ा टाइम सिर्फ खुद के थॉट्स सुनो, बिना किसी नॉइस के। खुद से हाई लेवल कन्वर्सेशन करो। सोचो मैं किस वर्जन बनने जा रहा हूँ, मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। ऐसे सवाल तुम्हें दुनिया से अलग लेवल पे ले जाएगी। लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदलो। जब आप लोनलीनेस फील करते हो तो इसका एक ही मतलब होता है, आपको अटेंशन चाहिए। अब सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि अपने पोटेंशियल का साइलेंस में डिस्कवरी करना। जब तुम खुद में इतना बिजी हो जाओगे तो तुम्हें किसी के साथ होने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। और आयरनी यह है, जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है तभी लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैसे बनो एक ऐसा इंसान जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। मेंटली अनटचेबल माइंडसेट। अब बात करते हैं रियल पावर की। वो पावर जो कोई जिम में नहीं मिलती, वो पावर जो किसी कोर्स, किसी बुक से नहीं मिलती। वो पावर मिलती है जब तुम दुनिया से अलग खुद के स्टैंडर्ड सेट करते हो। तुम किसी के एक्सपेक्टेशन से जीने लगते हो तो तुम तोड़े जाते हो। कैसे डेवलप करें मेंटली अनटचेबल माइंडसेट? स्टॉप सीकिंग क्लोजर, वैलिडेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जब कोई भी आपको इग्नोर करता है तो स्माइल करो और अपने ग्रो होने पे ध्यान दो। तुम्हारा रिस्पॉन्स ही तुम्हारी एब्सोल्यूट पावर है। सोच के देखो, अगर तुम्हें लोगों के वर्ड्स, उनके लुक्स, उनके टोन से फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब है तुम्हारा रिमोट कंट्रोल अभी उनके हाथ में है। पर रियल पावर क्या होती है? जब तुम किसी का ओपिनियन सुनते हो, स्माइल करते हो और अंदर से एक ही वॉइस आता है, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। ट्रू कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम 3 थिंग्स। नंबर 1, इंटरनल वैलिडेशन। जब तुम अपने गोल्स, अपनी वैल्यूज़ और अपने एफर्ट्स से खुश हो तब किसी की तालियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम खुद के चीयर लीडर बन जाते हो। यह मत सुनना लोग क्या सोचेंगे, सोचना यह है कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को क्या फील करवाना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 2, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। रियल प्लेयर्स आउटकम से नहीं, अपने इनपुट से अटैच्ड होते हैं। जैसे मॉन्क मेडिटेशन करता है बिना रिजल्ट्स के, बिना चिंता किए, वैसे ही तुम्हें भी काम करना होगा बिना फियर और नीडीनेस के। पॉइंट नंबर 3, शैडो वर्क। अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करना। सबके अंदर एक इनसिक्योर, जेलस, लेजी और डरा हुआ वर्जन होता है, लेकिन सिर्फ कई लोग ही उस वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं और वो लोग स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ जब कोई नहीं देख रहा? मैं क्या करता हूँ जब कोई मुझसे इम्प्रेस नहीं हो रहा? यही आंसर तुम्हारा असली कैरेक्टर बनाएगा। जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे होते हैं, वो तुम्हारे बारे में नहीं, वो अपने पर्सपेक्टिव्स के बारे में कह रहे होते हैं। उनकी बातें उनके लेवल का रिफ्लेक्शन होती है, तुम्हारे वैल्यू का नहीं। अब तक तुमने सुना कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनना है, कैसे किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस करना बंद करना है, और कैसे अपने ही कंपनी में इतना ग्रो करना है कि दुनिया तुम्हें नोटिस करे, चाहे तुम नोटिस ना भी करो। लेकिन अब एक चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने थॉट्स के स्लेव बनोगे या उनका मास्टर बनोगे। तुम लोगों के स्टेटस, उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, उनकी ब्यूटी देख के झुकोगे या अपने अंदर के साइलेंस में अपनी वैल्यू डिस्कवर करोगे। क्योंकि जो लोग अपने आप को डीपली समझ आते हैं वही लोग दुनिया को साइलेंटली रूल करते हैं। किंग बनने के लिए दुनिया को जीतना ज़रूरी नहीं होता, अपने आप को जीतना पड़ता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में एक लाइन लिख के ज़रूर जाना, आई एम कॉन्फिडेंट। और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करो जिन्हें हमेशा लगता है कि वो किसी के बिना अधूरा है। यह वीडियो उनके लिए एक मिरर बनेगी।